गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, क्या हमें किसी की शारीरिक कमजोरी पर हंसना चाहिए? नहीं, हमें किसी की शारीरिक कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। बच्चों, हमें किसी की शारीरिक कमजोरी पर क्यों नहीं हंसना चाहिए? हमें किसी की शारीरिक कमजोरी पर इसलिए नहीं हंसना चाहिए क्योंकि किसी की शारीरिक कमजोरी पर हंसना बुरी आदत होती है। आइए बच्चों, आज हम पाठ 3 नौकरी की शर्त का रिवीजन करेंगे। बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नौकरी की शर्त। इस कहानी में लेखक के पास काम नहीं होता। वह काम बहुत परेशान होते हैं। वे एक दिन जो है अपने दोस्त के पास जाते हैं और वहाँ पर दोस्त के पास जाते हैं और दोस्त के पास जाने के वहाँ से उसका दोस्त का घर वहाँ से बहुत दूर होता है। पैसे की कमी के कारण वे पैदल जाते हैं और अपने दोस्त के वहाँ घर तक जाते हुए बिल्कुल थक जाते हैं। वे जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वे थोड़ी देर आराम करते हैं। जैसे ही वे आराम करते हैं तो अचानक उनके दोस्त के दरवाजे पर घर के दरवाजे पर एक भिखारी आता है और भिखारी आने के बाद उनसे आटा मांगता है। वे मना कर देते हैं। आटा मांगने के बाद जो है उनसे भिखारी कपड़े मांगता है। कपड़े देने के लिए भी वे मना कर देते हैं। अंत में फिर उनसे वे 10 पैसे मांगता है। तो अब दोस्त को लगता है कि अब लेखक को लगता है कि मुझे जो है इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। तो वे घूर कर उसकी तरफ देखते हैं, कहते हैं मेरे पास 10 पैसे भी नहीं हैं। इस पर जो है भिखारी कहता है कि जब आपके पास आटा भी नहीं है, आपके पास कपड़े भी नहीं हैं, यहाँ तक कि आपके पास 10 पैसे तक भी नहीं हैं, तो फिर यहाँ आप बैठे समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आइए मेरे साथ चलें, शाम तक 20 रुपये कमाएंगे। तो उस समय लेखक को लगता है कि भिखारी उसके लिए कुछ सहयोग करना चाहता है। उसी समय उनका दोस्त आ जाता है और दोस्त आने के बाद भिखारी को डांट कर बुरी तरह से वहाँ से भगा देता है। उस समय लेखक को दोस्त का व्यवहार बहुत बुरा लगता है क्योंकि लेखक को लगता है कि जो है दोस्त उसकी सहायता करेगा नहीं और ये भिखारी सहायता करना चाहता था, उसने उसे डांट कर भगा दिया, परंतु वे कुछ कह नहीं पाता। दोस्त जो है उसे अपने घर अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद उन्हें अखबार देते हुए कहते हैं कि भाई आपके लिए बहुत अच्छी नौकरी है, आप जो है उसे आप ज्वाइन कर लें। इस नौकरी में एक मुख्य शर्त यह है कि आप नौकरी करते समय आप बिल्कुल हंसेंगे नहीं। यदि आप हंसेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपके लिए क्यों हंसी? क्योंकि आपके जो हंसी है वो आपकी हंसी ऐसी लगती है जैसे आप जो है रो रहे हों, इसलिए उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप हंस रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए नौकरी सूटेबल है। लेखक अगले घर पर जा कर के अब शीशे के सामने जो अपना प्रयास करते हैं, हंसने का प्रयास करते हैं, परंतु वे उसके दोस्त के द्वारा जो कही गई बातें होती हैं वे सही सामने आती हैं। अगले दिन जो लेखक अब नौकरी पाने के लिए सही पते पर जाते हैं और वहाँ जा कर के जैसे ही घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने पर अंदर से आवाज़ आती है आ जाइए। लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत ही मोटा ताज़ा आदमी खड़ा हुआ है और दोबारा फिर वो आवाज़ आती है कि आप आ जाइए। तो वे लेखक कहते हैं आ तो जाएंगे लेकिन आप मुझे साइड तो दीजिए। अब वे मुड़ जाते हैं और मुड़ने के बाद जैसे मोटे व्यक्ति के सामने देखते हैं तो लेखक की अचानक हंसी छूट जाती है, परंतु लेखक सहम भी जाता है क्योंकि वो सोचता है कि तेरी नौकरी जा सकती है। मोटा व्यक्ति कहता है आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बहुत दिनों से बेरोजगार आदमी था और आपको देख करके मुझे रोना आ गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी दुकान पर चलेंगे, वहाँ पर हल्का मोटा काम करेंगे और मोटा काम करने के बाद मुझे शाम को घर वापस लेकर आएंगे और आपकी छुट्टी हो जाएगी।
कभी कभी मैं पिक्चर देखने भी जाता हूँ, आप पिक्चर देखने मुझे ले जाया करेंगे, और जो है तो लेखक को ऐसा लगता है कि उस समय मुझे बड़े आसानी तरीके से जो मुझे नौकरी मिल गई, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। जो मेरे अंदर एक शारीरिक दोष था, उस दोष का कारण वो मेरे अंदर गुण में आ गया और मुझे एक अच्छी पैकेज पर नौकरी मिली। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें किसी की जो है दोष नहीं निकालना चाहिए, किसी का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी उसका दोष जो है गुण में बदल सकता है। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी की शारीरिक बनावट पर हंसना नहीं चाहिए, इससे उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं। किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया देने से पहले हमें 10 बार सोच लेना चाहिए कि ठीक वैसा ही हमारे साथ होता तो हम कैसा महसूस करते। आइए बच्चों, अब हम शब्दार्थ का रिवीजन करते हैं। बच्चों, फर्स्ट है रत्तीभर। रत्तीभर का अर्थ है जरा सा। सेकंड दर्पण, दर्पण का अर्थ है शीशा या आईना। थर्ड प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ है बात या विचार। फोर्थ है सुस्ताना, सुस्ताने का अर्थ है आराम करना। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा। फर्स्ट पार्ट तो भीतर आ जाइए। यदि आपने प्रॉपर रीडिंग की होगी तो आपका इसका आंसर माइंड में तुरंत आ गया होगा। तो इसका आंसर है मोटे व्यक्ति ने लेखक से कहा। सेकंड पार्ट, यह देखो तुम्हारे लायक नौकरी है। किसने किससे कहा ये सेंटेंस? आंसर इज दोस्त ने मित्र से कहा। थर्ड पार्ट, शाम तक 10-20 रुपए कमा ही लेंगे। ये तो आपको पता ही चल गया होगा किसने किससे कहा। आंसर इज भिखारी ने लेखक से कहा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही गलत। आपको इस क्वेश्चन में सही सेंटेंस पर राइट लगाना है, राइट का निशान लगाना है, तथा गलत सेंटेंस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। तो बच्चों का पार्ट, लेखक के पास बहुत अच्छी नौकरी थी। बच्चों नहीं थी ना, इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग। भिखारी ने लेखक को भीख मांगने को कहा था ना, इसलिए यहाँ पर ये राइट। बच्चों, नौकरी के लिए दिए जाने वाला वेतन अच्छा था, सो इट इज राइट। फॉर, मोटा व्यक्ति नवयुवक को देखकर प्रसन्न नहीं था, प्रसन्न था, इसलिए यहाँ पर ये